हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। हम लोग इस वीडियो में एक एसएससी सीजीएल मेंस का मॉक टेस्ट सॉल्व कर रहे हैं। चलिए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि ए और बी समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, ये हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों रूट हमें दिए गए हैं। कह रहा है कि समीकरण के मूल ए प्लस बी ए बी माइनस ए माइनस बी ये होंगे। ये चार ऑप्शन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इनमें से चारों में से किसके ये दोनों रूट्स हैं, ये हमें पूछा है। देखिए, ठीक है। आपको यदि मूल दे रखे हो और इक्वेशन क्या होती है, तो ये हमारे पास होती है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स, मूलों का योग, सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स, और प्लस यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, मूलों का गुणनफल, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, मूलों का गुणनफल बराबर जीरो। अब देखिए यहाँ पे इन दोनों को ऐड करके यहाँ रख देंगे, इनटू करके यहाँ रख देंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसके यदि मूल ए और बी है, जैसे अपने पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। मान लीजिए इसके मूल रूट अपने पास अल्फा और बीटा हो, तो आपको पता है कि मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा जब अपन करते हैं, ये होता है माइनस बी जो एक्स का कोफिशिएंट है अपॉन ए जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है। अल्फा इंटू बीटा ये होता है कांस्टेंट यानी सी अपॉन ए, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा कि सम ऑफ रूट्स जब करेंगे, तो वो ऑलरेडी अल्फा बीटा की जगह ए और बी है, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी। बी की जगह यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या है, माइनस बी, और ए की जगह हमारे पास क्या है, ए। तो ये होगा ए प्लस बी की वैल्यू हमारे पास होगी माइनस बी अपॉन ए। इंटू कर देंगे इन दोनों रूट को, तो ए इंटू बी हमारे पास क्या होगा, ये होगा सी अपॉन ए होगा, ठीक है। इनको थोड़ा सा अपन देखें कि यहाँ पे देखिए ए इंटू बी है ना, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, सी अपॉन ए। और ये जो ए प्लस बी है इसकी जगह लिख सकते हैं माइनस बी अपॉन ए। तो इसको थोड़ा हम सोल्व करेंगे, तो यहाँ पे देखिए ए बी की जगह हम लिख देंगे सी अपॉन ए, प्लस ए प्लस बी है तो ए प्लस बी की जगह आ जाएगा माइनस बी अपॉन ए, लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए ए एलसीएम आ जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा सी माइनस बी। दूसरे की अपन बात करें ए बी, इसकी जगह तो आ जाएगा सी अपॉन ए। यहाँ से देखिए माइनस को बाहर लिखते हैं, तो ये हमारा क्या होता है, ए प्लस बी। और ए प्लस बी जो होगा उसकी वैल्यू हमारे पास क्या है, माइनस बी अपॉन ए, ठीक है। और माइनस ऑलरेडी है, तो ये हो जाएगा प्लस बी अपॉन ए, यानी ए एलसीएम आ जाएगा, तो ये हो जाएगा सी प्लस, ठीक है। बस यहाँ पे रखना है। तो एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग, जब इनका अपन ऐड करेंगे इन दोनों का, ठीक है, ये दोनों मूल थे, इनको थोड़ा सिंप्लीफाई के लिए जब इनको ऐड करेंगे तो ए दोनों में एलसीएम आएगा। ऊपर वाले टर्म जब ऐड होंगे तो बी से बी कैंसिल हो जाएगा, सी प्लस सी टू सी होगा अपॉन ए, तो ये आ जाएगा टू सी अपॉन ए और इंटू एक्स, प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, मूलों का गुणनफल। तो इनको जब इंटू करेंगे इन दोनों को, तो नीचे देखिए ए इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा। ऊपर आप देखोगे सी माइनस बी और सी प्लस बी है, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला बनेगा, ये होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और बराबर जीरो। यहां से हमारा ए स्क्वायर क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। तो ए स्क्वायर एलसीएम आएगा, ये एक्स स्क्वायर से इंटू का, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे ए बचा, तो टू ए सी एक्स प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू जीरो। तो ये तो आगे आगे जीरो, तो ये हमारी इसकी इक्वेशन आ जाएगी, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर सभी में माइनस टू ए सी एक्स और प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये वाला हमारा इसका आंसर होगा बी, ठीक है। अगला देखिए, पी क्यू आर एस एक चक्रीय चतुर्भुज है। चक्रीय चतुर्भुज जिसके आमने सामने के जो अपोजिट जो एंगल हैं सामने वाले, उनका सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है, यानी चारों जो उसके वर्टेक्स हो वो एक सर्कल की सरकमफ्रेंस पे हो, ठीक है। जैसे मान लीजिए इस टाइप से हमें दिया गया है, ये हमारे पास पी क्यू आर एस, ये एक साइक्लिक कोऑर्डिनेटर हमें दिया गया है। कह रहा है पी आर और क्यू एस जो इसके डायगोनल हैं, ये एक दूसरे को टी पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एस पी आर, तो एस पी आर ये वाला एंगल
40 डिग्री दिया गया है। पी क्यू एस, और ये वाला जो एंगल होगा इसका, पी क्यू एस इधर वाला, ये हमें 80 दिया गया है। हमें पूछा है पी एस आर, ये पूरा एंगल हमें पूछा है। देखिए आपको पता है कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटर में आमने सामने के कोणों का योग 180 होता है। यदि ये पूरा एंगल हमारे पास आ जाए पूरा, तो 180 में से घटाएंगे तो ये एंगल आ जाएगा। अब यहाँ पे जो 40 डिग्री का एंगल बन रहा है, ये बन रहा है इस एस आर चाप से, और यहाँ पे जो क्यू पे बन रहा है ये भी एस आर चाप से बन रहा है। तो सेम, ये आपस में एक ही चाप से बन रहे हैं, शेष रिमेनिंग सर्कमफ्रेंस पे तो इक्वल होंगे। तो ये 40 तो ये भी 40, तो ये टोटल 120 है, इनका सम 180 होगा, ये 120 थी, बचा कितना 60, तो ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर आ जाएगा। अगला देखिए, एक प्रिज्म का आधार वर्ग है जिसकी भुजा 10 सेंटीमीटर है, प्रिज्म की ऊंचाई 80 है, प्रिज्म के आधार के समांतर 15 कटाओं से 16 भागों में काटा गया। ठीक है, जैसे मान लीजिए मेरे पास एक पेन है, इसको दो भागों में काटना है, तो बीच में से एक ही कट करूंगा तो ये दो भाग हो जाएंगे। ऐसे 16 भाग में काटना है तो कट कितने करने पड़ेंगे, एक कट कम करेंगे, 15 कट करेंगे, तो 16 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। जैसे ये हमारा रूम है, तो ये हमारे रूम एक क्या है, प्रिज्म है। अब इसका जो फर्श है, ये इसका बेस है, इसी के पैरेलल, यानी यूं, ये जो था नीचे, ये इसकी हाइट थी, तो इसके पैरेलल इस टाइप से इसको काटते जाएंगे। ठीक है, 12 भागों का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें पूछा है। इस टाइप से मान लीजिए आपके पास एक प्रिज्म है और ये इसका बेस है, ये वाला, तो आधार के समांतर, यानी यहां से इसको काटेंगे, इधर से काटेंगे, यूं इसको बराबर 16 भागों में काट देंगे, तो 15 हमें कट लगाने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बनते जाएंगे, क्यूबॉइड बनते जाएंगे। ठीक है, तो ये इसका एक स्क्वायर था, तो नीचे जो इसको आधार के समांतर जब काटेंगे तो इसका जो बेस है स्क्वायर था, तो इसकी लंबाई चौड़ाई तो सेम रहेगी, यानी 10 लंबाई होगी और चौड़ाई भी कितनी होगी, 10 होगी। लेकिन जो हाइट थी, हाइट टोटल थी हमारे पास 80, और इसको हमने पूरा कितने भागों में डिवाइड कर दिया, 16 भाग में, तो प्रत्येक भाग की जो ऊंचाई होगी वो कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। ठीक है, अब एक क्यूबॉइड का जो एरिया होता है घनाभ का, टोटल कर्व्ड सरफेस एरिया जो होता है वो होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच और प्लस एच एल, यही होता है। तो इनको इंटू करेंगे, 10 को 10 से 100, और 10 को 5 से 50, और 10 को 5 से 50, तो 100 प्लस 50, ये टोटल हमारा कितना आ जाएगा, 200। 200 इंटू 2 करेंगे तो हो जाएगा 400। ये हमारे पास आ गया किसका, एक का एरिया आ गया। कह रहा है कि 12 भाग का, तो 12 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास टोटल एरिया आ जाएगा 4800। अगला देखिए, इसमें कह रहा है कि एक व्यापारी 30 रुपए प्रति किलो की दर से ज्वार खरीदता है, ये उसका कॉस्ट प्राइस है, और कह रहा है कि उसमें से उस ज्वार का, कागज नहीं, उस ज्वार का 10% जो है वो क्या हो गया, वेस्ट हो गया। तो रिमेनिंग जो भी उसके पास बचा हुआ है उसको कह रहा है कि जब बेचे तो टोटल पे उससे 5% का क्या हो, ओवरऑल प्रॉफिट हो। तो हमें पूछा प्राइस क्या होगी। मान लीजिए 30 रुपए पर केजी 1 केजी का प्राइस है, उसकी जो क्वांटिटी थी उसने जो खरीदा वो खरीदा था 100 केजी। 1 केजी की प्राइस 30 है तो 100 की कितनी हो जाएगी, तो टोटल हमारे पास कॉस्ट प्राइस आ जाएगी 30 × 100 यानी 3000। ठीक है, इस पे इसको 5% का प्रॉफिट चाहिए, तो इसको इसका 5% यदि आप लोग निकालते हो तो ये हमारे पास 150 आ गया। यानी टोटल जो रिमेनिंग जो बचा उसको बेचेगा वो कितने में, 3150 रुपए में। कह रहा है कि 10% तो वेस्ट हो गया, 100 केजी था, 10% इसका वेस्ट हो गया, तो रिमेनिंग कितना केजी हमारे पास बचा, 90 केजी। तो ये 90 केजी को इस रेट में बेचेगा, तो पर केजी की जो प्राइस होगी वो टोटल रुपीज अपन टोटल क्वांटिटी। ठीक है, तो 9 से 3 टाइम 27, फिर 5 टाइम, तो ये आ जाएगा 35 रुपीज पर केजी। अगला देखिए, यहाँ पे दिया x² - 12x + 33 = 0 है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x - 4 का होल क्यूब प्लस 1/x - 4 का होल क्यूब, इसका हमें मान पूछा है, क्या होगा। देखिए यहाँ पे अपने पास यदि डायरेक्ट इस टाइप से इस फॉर्म में बन रहा हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ना तो ये देखिए होल स्क्वायर में कन्वर्ट हो रहा है, यहाँ पे -2 × x × 6 आ रहा है, जबकि यहाँ 36 होता तो ये हमारे पास होल स्क्वायर में चेंज हो जाता। +3 -3 करेंगे वो रूट में जाएगा। तो एक बार इसको थोड़ा सा सोल्व करें हम, x - 4 वाला है, ये जो x - 4 है इसको मैं मान लेता हूँ मेरे पास क्या है, a है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए x का मान मेरे पास क्या आ जाएगा, a+4। ये x का मान मैं यहाँ पे पुट कर दूं तो ये x² होगा, तो ये a+4 का होल स्क्वायर होगा, तो होल स्क्वायर करेंगे तो ये होगा a² प्लस b² यानी 16 प्लस 2ab यानी 8a
माइनस 12x, तो x की जगह तो a+4 रखेंगे और इसको 12 से इंटू कर देंगे, तो माइनस का 12a माइनस का 48 और प्लस 33 इक्वल टू 0। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब देखिए ये आ गया a² प्लस के 8a माइनस के 12 है, तो -4a, ये 16 है, ये 33 है, तो ये हमारे पास कितने हो गए 49, ठीक है, और माइनस के 48 है, तो हमारे पास बचा 1 इक्वल टू 0। कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखिए हमारे पास है ये यदि हमने a लिया है तो ये a है, ये 1/a है, इस फॉर्म में है, तो इसको मैं आगे ले जाऊं और a से डिवाइड कर दूं, या पहले a से डिवाइड कर दो, बात एक ही है। तो ये a से जब पूरी इक्वेशन में अपन डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा अपना a, क्योंकि आगे भी जब जीरो को a से डिवाइड करूँ तो जीरो कोई फर्क नहीं पड़ना, a -4 प्लस 1/a इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखिए a प्लस 1/a, इसकी वैल्यू आगे 4 आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई। कोई दिक्कत नहीं। a का मान आपके पास था x-4 प्लस 1/x-4 इक्वल टू क्या आ गया 4 आ गया। अब ये आपको पता है कि जब a प्लस 1/a इक्वल टू k हो तो a³ प्लस 1/a³ निकालना हो तो ये होता है k का क्यूब -3 इंटू k। तो 4 का क्यूब 64 और माइनस इसका 3 टाइम कर देंगे 12, तो ये हमारे पास आ जाएगा 50। डायरेक्ट भी आप ऑप्शन से देख सकते हैं, इस टाइप इस फॉर्म में आपको पूछा गया है तो आपको पता है कि जो भी वैल्यू होगी उसका क्यूब करके उसका 3 गुना माइनस करेंगे। तो यहाँ पे ये तो एक ही ऑप्शन आपका इस टाइप का इस फॉर्म में आ रहा है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, जैसे 16 लोगे तो ये तो डायरेक्ट आपका क्या है 4 का स्क्वायर है, या 2 का क्यूब, या 5 का क्यूब, 4 का क्यूब, उसमें से 3 गुना माइनस करने पे 16 आपका नहीं आ रहा। अगला देखिए, एक अर्धगोला एक घन पे रखा गया है, ये नीचे क्यूब है और ऊपर एक हेमिस्फेयर है। ठीक है, ये कह रहा है कि टोटल जो इसकी हाइट है वो 21 है, ये वाली हाइट, ये हमें टोटल कितनी दी है 21 दी है। ठीक है यहाँ तक। अब ये इसकी रेडियस होगी, यहाँ तक ये इसकी रेडियस होगी, और ये वाली जो होगी ये भी इसकी रेडियस है, ये भी इसकी रेडियस है। ठीक है, ये इसका घन की क्या है साइड है, तो ये भी तो इसकी साइड ही है। तो ये जो हाइट होगी घन की r+r, यानी ये 2r होगी, और ये हाइट r है, तो टोटल हमारे पास होगी 3r की वैल्यू 21, तो r की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 7 आ गई। हमें पूछा है कि आकृति का कुल आयतन, यहाँ पे इनके कर्व सरफेस एरिया का हमें रेशियो दे, इससे कोई मतलब नहीं है। आर हमारे पास 7 आ गई, हमारे को क्या पूछा है, हमारे को पूछा है इसका टोटल वॉल्यूम। तो ये जो क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड का वॉल्यूम आपको पता है कि क्या होता है साइड क्यूब, तो साइड इसकी क्या हो जाएगी 7 + 7 14, इसकी साइड क्या हो जाएगी 14, तो 14 का क्यूब कर देंगे, वो हमारे पास क्या आ जाएगा, इससे क्यूब का वॉल्यूम आ जाएगा। और हेमिस्फेयर का जो वॉल्यूम होता है इसका तो क्या हो जाएगा a³ और हेमिस्फेयर का क्या होता है 2/3 πr³, तो r की वैल्यू भी हमारे पास। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। दोनों का हम क्या कर देंगे ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा a³ प्लस 2/3 πr³। तो a हमारे पास है 14, 14 का क्यूब करते हैं तो 27 44 होता है, प्लस 2/3, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू r³, तो ये है 7 इंटू 7 इंटू 7, तो ये तो है 2744 प्लस, यहाँ पे देखिए 7 इंटू 7 49, 49 को 2 से इंटू करेंगे तो वो हो जाएगा 98। अब 22 होता है 2 इंटू 11, तो 98 को जब हम 2 से इंटू करते हैं तो 100 से कितना कम है 2, तो डबल करेंगे 200 से 4 कम तो हो जाएगा 196। अब इसको 11 से मल्टीप्लाई करना इजी है, तो 6 15, ठीक है, 10 और 1 11 और 1 और 1 डिवाइड बाई 3, तो ये हो जाएगा 7 1। इसके बाद देखिए यहाँ पे बचे अपन रिमेनिंग 2 और 6, तो 8, तो ये आ जाएगा 718 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। इनको जब हम ऐड करते हैं तो देखिए 2700 और 700 ये हो गया 3400। ठीक है, ये यार आपका 44 प्लस 18 करेंगे तो ये हो जाएगा 62, तो ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अगला देखिए, कह रहा है कि उड़ान ए को आमतौर पे 7200 किलोमीटर की दूरी तय करने में 20 से 1 घंटा अधिक लगता है। इंजन में खराबी की वजह से बी की जो स्पीड है वो 1/6 हो गई, ठीक है, से कारक से नीचे गिर जाती है। अच्छा, किसी फैक्टर की वजह से इसकी स्पीड क्या होगी 1/6 से कम हो गई। मान लीजिए बी की जो स्पीड थी
बी की जो स्पीड थी पहले वो 6 थी, तो अब कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। ये तो हमारे पास स्पीड का रेशियो है। आपको पता है कि डिस्टेंस पहले भी 70-200 जा रहा था, अब भी 70-200 जा रहा है, तो डिस्टेंस सेम है। तो स्पीड और टाइम का रेशियो उल्टा। तो पहले इसकी स्पीड 6 थी, अब इसका 6 का 1/6 यानी 1 कम होगी 5 होगी। तो टाइम का रेशियो क्या होगा कि पहले 5 लग रहा था, तो अब टाइम की यूनिट क्या होगी, बढ़ जाएगी, कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। कह रहा है इसलिए उसी यात्रा को पूरा करने में उड़ान ए की तुलना में 36 मिनट ज्यादा लगे। अब तो बी को ज्यादा लग रहे हैं और पहले बी को कम लग रहा था, तो डिफरेंस की यदि हम बात करें तो वो टोटल होगा 1 घंटा 36 मिनट, और मिनट को यदि आप आवर में चेंज करोगे तो किसका भाग दोगे, 60 का। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 16/10। कोई दिक्कत नहीं आता। तो यहाँ पे समय का डिफरेंस कितना है, 1 का। तो 1 की वैल्यू हमारे पास 16/10 है, या इसको और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम। ठीक है। तो पहले वाला हमें टाइम निकालना है। तो 1 की वैल्यू हमारे पास 16/10 है। तो 5 रेशियो की हमारे पास वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगी 8। यानी पहले इस बी को पूरा 7200 किलोमीटर जाने में 8 घंटे लग रहे थे, और ए को इससे 1 घंटा ज्यादा लग रहा था, तो ए को कितना टाइम लग रहा था, 8 + 1 9 घंटे। कोई दिक्कत नहीं। तो हमें ए की स्पीड पूछी है, तो ए को 7200 किलोमीटर जाना है और 9 घंटे में जाना है, तो इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, 800 किलोमीटर पर आवर। ये इस क्वेश्चन का आंसर। अगला देखिए, विभाग ई के पुरुष कर्मचारी, यहाँ पे हमें एक टेबल दी गई है। ठीक है। और कर्मचारियों की संख्या दी गई है कि ए में 10% है, यहाँ 22 है। फिर इनका जेंडर के हिसाब से दिया गया रेशियो, और सिटी किस में रह रहे हैं, जेड और वाई, उनका रेशियो दिया गया है। टोटल जो नंबर है वो है हमारे पास 80,000। तो कह रहा है कि डिपार्टमेंट ई जो है उसके मेल एम्प्लॉय, तो ई ये रहा, और इसके जो एम्प्लॉय है वो 36% है, और उसमें से मेल कितने हैं, 8 और 1 के रेशियो में है ये। सॉरी। तो यहाँ पे देखिए, टोटल आपका आ रहा है 8 और 1 9, और परसेंटेज में 36 है। ठीक है। तो 9 का 4 टाइम है ना, तो इसी को मैं 4 से इंटू कर दूं, तो 32 तो मेल होंगे और 4 उसमें से फीमेल होंगे। कोई दिक्कत नहीं। कह रहा है विभाग ए, डिपार्टमेंट ए से शहर जेड में रह रहे कर्मचारियों का कितना प्रतिशत है। तो यहाँ पे देखिए, सिटी डिपार्टमेंट ए ये रहा, और सिटी जेड में कितने रह रहे, 1 रह रहे। टोटल परसेंटेज में 10 है, और टोटल यहाँ पे देखिए रेशियो में 1 और 9 10 ही बन रहा है। इसका मतलब ये 1% जेड में रह रहे हैं, तो 9% वाई में रह रहे हैं। ठीक है। अब देखिए, तो हम क्या करेंगे, इसका 1% निकालें, तो इसका 1% निकालेंगे तो वो आ गया 800। तो हमें ये पूछा 800 का कितना है, तो ये तो जेड में रहने वाले, तो हमारे पास आ गए 800। इसके मेल पूछे ना, तो इसके हम क्या करेंगे, 32% निकाल लें। तो इसका 32% निकालेंगे, 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे जीरो, और ये हो गया 24 240 और 16 256। तो ये पूछा है कि ये 25600 जो है वो 800 का कितना परसेंट है, ये हमें निकालना है। कोई दिक्कत नहीं। तो ये आ गया कितना, 32। ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर। अगला देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि डिपार्टमेंट बी और डी को मिला के कार्य कर रहे मेल जो एम्प्लॉय हैं, तो बी और डी की अपन बात करें, बी एरा डी एरा, इसमें 22 है, इसमें 20 है। रेशियो में देखिए, यहाँ पे 13 + 9 22 ही बन रहा है, यानी 13% मेल होंगे तो 9% फीमेल होंगी। तो यहाँ पे तो 13 है। यहाँ पे देखिए 3 और 2 5, जबकि है कितना, 20। तो 5 का 4 गुना है ना, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। रेशियो पूछा है टोटल का, तो बी, यहाँ पे मेल कितने, 13, तो इसका हम 13% निकालेंगे। परसेंट निकालेंगे तो आपको पता है 2 जीरो कैंसिल। 13 को अपन क्या करेंगे, 8 से गुना करेंगे, तो ये हो जाएगा 104, 10,400। यहाँ पे अपन इसका निकालेंगे 12%, तो 12 गुना 8 96 होता है, तो ये हो जाएगा 9600। तो ये तो हमारे पास कितने आ गई, 20,000। इसका हमें रेशियो लेना है ए और ई में मिला के, तो ए में तो कितने, 10% है, और ये हमें लेना है वुमेन एम्प्लॉय। तो ये कितनी, यहाँ पे देखिए 3 ही है, तो इसका 3% अपन निकालेंगे, वो आ जाएगा 2400। और ई, यहाँ पे देखिए टोटल 9 हो रहा है, और परसेंटेज में 30, इसका 4 टाइम है, तो इसको 4 से इंटू करेंगे तो 4, तो इसका 4% निकालेंगे, वो आ जाएगा 3200। दोनों को जब ऐड कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 5600। 2 जीरो कैंसिल। ठीक है। इसके बाद देखिए 4 से कैंसिल हो जाएगा 50, और 4 से हो जाएगा 14, फिर 2 से हो जाएगा 25, और 2 से 7। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा हमारा 25:7।
अगला देखिए, यहाँ कह रहा है 5 बच्चों को किसी कार्य को पूरा करने में जो समय लगता है उससे दुगना समय उसी काम को पूरा करने में 4 पुरुषों को लगता है। ठीक है, प्रत्येक पुरुष महिला की तुलना में दुगनी गति से, यानी उसकी एफिशिएंसी आदमी की वुमेन से क्या है, डबल है। इस कार्य को पूरा करने के लिए 12 पुरुष, 10 बच्चे और 8 महिलाओं को कितना समय लगेगा? यदि हमें हमारे पास इनकी एफिशिएंसी आ जाए या टाइम आ जाए, यदि यह मान लिया जाए कि एक बच्चा इस काम को 20 दिन में करता है, एक बच्चे की यदि एफिशिएंसी आए और उसको हम 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो टोटल वर्क हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, यहां से देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि 5 बच्चे हैं, यदि ये किसी काम को एक दिन में करते हैं, ठीक है, तो कह रहा है कि 4 आदमी वही काम को पूरा करने में इनसे दुगना समय यानी 2 दिन लेंगे। तो एक दिन में करवाना है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहां से हमारे पास आ जाता है कि 5 बॉयज इक्वल टू 8 मैन। तो इनकी एफिशिएंसी का हमारे पास यहाँ से रेशियो आ जाता है कि 8 और 5 की, लड़के की एफिशिएंसी 8 है, 8 यूनिट काम करेगा, तो एक आदमी एक दिन में 5 यूनिट करेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से हम इन सभी की एफिशिएंसी निकाल लेंगे। ठीक है, मैन, बॉयज और वुमेन के। यहाँ पे देखिए, कह रहा है कि महिला की तुलना में जो आदमी है उसकी एफिशिएंसी डबल है, तो वुमेन की 1 होगी, तो मैन की कितनी होगी, 2 होगी। ठीक है, इसको यदि 2 से अपन मल्टीप्लाई कर दें तो ये 10 होगी और ये कितनी होगी, 16। तो बॉयज की तो 16 होगी और मैन की कितनी होगी, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना ना, तो ये कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। तो वुमेन की से हाफ होगी, तो वुमेन की कितनी हो जाएगी, 5। तो ये हमारे पास इन सभी की एफिशिएंसी आ गई। अब लड़के की एफिशिएंसी 16 यूनिट है, एक दिन में 16 करेगा और 20 दिन इसको टोटल लगे, तो 16 गुना 20 यानी टोटल जो हमारे पास आ गया काम, वो आ गया 320 यूनिट। अब एक आदमी की एफिशिएंसी 10 है और 12 की कितनी हो जाएगी, तो 12 गुना 10 ये काम करेंगे एक दिन में 120 यूनिट। बच्चे की 16 है और 10 है, तो 16 गुना 10 160। आदमी की 5 है, वुमेन की और 8 है, तो ये 40। तो ये टोटल हमारे पास आ गया 320। 320 यूनिट ही करना, और ये सब मिलके भी 320 यूनिट ही कर रहे हैं एक दिन में, तो हमें समय कितना लगेगा, एक दिन का लगेगा। अगला देखिए, एक व्यापारी ने 2,10,000 रुपए के लैपटॉप, 1 लाख रुपए के मोबाइल और 1.5 लाख रुपए के टेलीविजन सेट आयात किए, इंपोर्ट कर रहा है। विशेष मामले के रूप में उसे लैपटॉप पे 10%, फोन पे 8% और टीवी पे 5% उसको क्या देना पड़ रहा है, ड्यूटी देनी पड़ रही है, टैक्स देना पड़ रहा है। तो कह रहा है कि टोटल कितनी ड्यूटी देगा। ठीक है, तो लैपटॉप पे देखिए 10%, तो इसका हम 10% निकाल लेंगे तो ये आ जाएगा 21,000। यहाँ पे फोन पे उसको देना पड़ रहा है 8%, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 8,000। ठीक है, 21 प्लस 8 प्लस टीवी पे 5%, तो इसका 5% निकाल लेंगे तो ये आ जाएगा 7,500। ये टोटल उसको ड्यूटी देनी है, तो ये हो गया 29 और प्लस 7 36, तो 36,500 इस क्वेश्चन का हमारा आंसर। अगला देखिए, एक लंबवर्तीय बेलन आंशिक रूप से पानी से भरा है और लोहे की 2 गोलक बॉल पूरी तरह से पानी में डूबी हुई है, जिससे बेलन की पानी की ऊंचाई 4 सेंटीमीटर बढ़ जाती है। देखिए, जैसे अपने पास एक पानी का गिलास है, इसमें यदि हम एक बोल डालेंगे तो पानी कितना ऊपर आएगा, जितना उस बोल का वॉल्यूम होगा ना, उतना ही वो पानी ऊपर उठेगा। ठीक है, तो कह रहा है कि 4 सेंटीमीटर हाइट बढ़ जाती है, जैसे ये हमारे पास एक बेलन था, यहां तक इसमें पानी भरा था, जैसे इसमें हमने गोल डाली, ठीक है, बॉल डाल दी, तो ये जो होगा, इसका स्तर मान लीजिए यहाँ तक था, अब ये उठ के यहाँ तक आ गया, तो ये हाइट बढ़ी है ना। तो ये वाला पार्ट भी तो हमारे पास क्या है, एक बेलन ही तो बना। तो जितनी हाइट बढ़ रही है उसका हम वॉल्यूम निकाल के बॉल के वॉल्यूम के इक्वल कर देंगे। तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर, इसका डायमीटर 18 है तो रेडियस हो जाएगी 9 आर स्क्वायर इंटू एच यानी हाइट। ये और जो 2 बॉल डाल रहे हैं उनका टोटल वॉल्यूम इसके इक्वल आना चाहिए। ठीक है, तो बॉल यानी गोला, गोले का जो वॉल्यूम होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। दो है तो दोनों में देखिए 4/3 पाई तो क्या रहेगा, कॉमन हो जाएगा। और रेडियस इनकी अलग अलग दी है, तो 4/3 हम क्या ले लेंगे यहाँ पे, पाई कॉमन। कह रहा है कि एक बॉल की जो रेडियस है वो दूसरी से हाफ है, एक की रेडियस यदि अपने पास 2r होगी तो दूसरी की रेडियस हाफ यानी r हो जाएगी। तो यहाँ पे 4/3 पाई तो बाहर ले लिया, अंदर बचेगा आर क्यूब, तो 2r का क्यूब करेंगे तो 8r क्यूब और प्लस r क्यूब। पाई से पाई कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, ये 3 इधर आ जाएगा, तो ये हो गया 9 × 9 × 3 इक्वल टू 9r क्यूब।
9 से 9 कैंसिल, ये हो गया 27, यानी 3 का क्यूब और इक्वल टू आर का क्यूब। तो ये आर हमारे पास 3 आ गई, तो 2r हमारे पास 6 आ जाएगी। तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन का सी आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला देखिए। महेश 1252 रुपए के औसत मूल्य से 3 शर्ट खरीदता है और 1452 रुपए के औसत मूल्य से 2 शर्ट और खरीदता है। पांचों का हमें एवरेज प्राइस पूछा है। तो यार यहाँ पे क्या करना है, इनको 3 से मल्टीप्लाई करना है, इसको 2 से करना है, वो टोटल आ जाएगा, और 5 है, 5 से डिवाइड करेंगे, एवरेज आ जाएगा। दूसरा, मान लीजिए हमारा जो पांचों का जो एवरेज है वो 1252 ही है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ 3 का एवरेज तो यही रहेगा, सेम 1252। ये 1452 जो है 1452, ये इससे कितना ज्यादा है, 200। और कितने सेट हैं, दो। तो टोटल कितना ज्यादा हो गया हमारे एवरेज से, 400। ये किस में बटेगा, 3, तो ये 2, ये 5 में बटेगा बराबर। तो कितना कितना और बढ़ जाएगा, 80। तो इसमें अपन 80 प्लस कर देंगे तो ये आ जाएगा 133। ठीक है, अगला देखिए। अल्फा बीटा हमें इसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट दिए गए, हमें पूछा अल्फा की पावर 8 माइनस बीटा की पावर 8 का मान क्या होगा। देखिए, अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट्स, ये आपको पता है माइनस बी अपॉन ए होता है। तो माइनस बी जो एक्स का कोफिशिएंट है वो ऑलरेडी -1 है, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस 1 ए, यानी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, 1, तो ये तो हो गया 1। अल्फा इंटू बीटा ये होता है सी अपॉन ए, तो सी यानी कांस्टेंट कितना है, -1, और ए यानी 1, तो ये हो गया -1। अल्फा प्लस बीटा हमारे पास है। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम सोल्व करें, तो यहाँ पे देखिए ये क्या है, अल्फा के पावर 4 का स्क्वायर माइनस बीटा के पावर 4 का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक बार ये प्लस हो जाएगा, अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4। एक बार ये हो जाएगा अल्फा की पावर 4 माइनस बीटा की पावर 4। इसको वापस सोल्व कर देंगे, इसको हम लिख देंगे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और ये अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर। इसको और भी आगे सोल्व कर लें। यहाँ पे देखिए अल्फा प्लस बीटा 1 आ गया, यहाँ से हम क्या निकाल लें, अल्फा माइनस बीटा का मान निकाल लें। दोनों को ऐड करेंगे तो अल्फा का मान भी आ जाएगा, घटाएंगे तो बीटा का मान भी आ जाएगा। ये कैसे आएगा अल्फा माइनस बीटा, हम क्या करेंगे, इस अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर कर देंगे। तो ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। तो ये तो 1, और ये यो का यूं रहेगा, अल्फा बीटा -1 है, 2 से इंटू होगा तो -2 होगा, ये इधर आके प्लस हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। ठीक है, अब आपको पता है कि अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर क्या होता है, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, प्लस में आएंगे तो वो तो 3, -2 अल्फा बीटा, तो अल्फा बीटा ऑलरेडी -1 है, तो ये हो जाएगा +2। तो इसकी वैल्यू जो आएगी वो हमारे पास आ जाएगी √5। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा भी आ गया, अल्फा माइनस बीटा भी आ गया। और जब अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर निकालना, तो ये क्या है, अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा माइनस बीटा, तो इन दोनों को इंटू करेंगे तो इसकी वैल्यू तो हमारे पास कितनी आ जाएगी, √5 आ जाएगी। √5 गुना 1 करेंगे तो √5 आ जाएगी। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हमारे पास कितना आ गया, ऑलरेडी ये आ गया हमारे पास 3 आ गया। ठीक है, और इसका यदि हम स्क्वायर कर दें तो पावर 4 भी आ जाएगी, जोड़ने की हमें जरूरत ही नहीं है। तो हमारे पास आ गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 3। इसका होल स्क्वायर करते हैं हम, तो इधर तो 9, और इधर आ जाएगा अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 प्लस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। इसका जब स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा, तो ये 2 होगा, और इधर आगे माइनस होगा तो ये हो जाएगा 7। तो 7 इंटू 3 21 इंटू √5, तो आंसर आ जाएगा 21√5। अगला देखिए, यहाँ पे दिया एक व्यापारी अपनी वस्तुओं पर मूल्य 140% से बढ़ा के चिन्हित करता है, यानी मार्क कर रहा है, जो वो कितना कर रहा है, 140% उनको इंक्रीज कर रहा है। 32.5% का वो डिस्काउंट दे रहा है। यदि कॉस्ट प्राइस 600 है, तो हमें पूछा उसका सेलिंग प्राइस क्या होना चाहिए। ठीक है, देखिए 100% बढ़ाते हैं तो प्राइस क्या हो जाता है, डबल। तो ये 140% बढ़ा रहा है, 100 बढ़ाएगा तो उसका डबल हो जाएगा, नहीं 1200 हो जाएगा। 40% और बढ़ा दें तो 600 का 40% निकालेंगे तो 240। तो यानी बढ़ा के उसने मारा कितना कर दिया, 1440। अब इस पे वो डिस्काउंट दे रहा है, कितने का, 32.5% का डिस्काउंट देगा, तो 100 में से 32.5 आप माइनस कर देते हो, तो ये हमारे पास कितना आ जाता है, 67.5। तो सेल कितने में करेगा, इस पे ये तो छूट दे रहा है, तो बेचेगा 67.5%, जो इसका होगा इसमें वो क्या करेगा, सेल करेगा। ठीक है, तो ये दो, 1 0 हमारे क्या हो जाएगा यहाँ पे, कैंसिल। या इसको नहीं काटें तो 0 है वो पॉइंट हट जाएगा, यहाँ पे नीचे सोल रख लेते हैं अपन। ठीक है, 25 से कटेगा 4 बार, और ये 25 से 2 बार, फिर 7 बार।
ये हमारा 4 से कट ही रहा है, 36। जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे देखिए 7 इंटू सिक्स क्या आएगा, 42। यूनिट डिजिट 2 आएगा जो ए के ऑप्शन में है, तो ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, यहाँ पे कह रहे हैं 700 और 2300 के मध्य ऐसी कितनी प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर है जिन्हें 341 से डिवाइड करने पे 5 शेष बचे। ठीक है, देखिए जिससे 5 शेष कब बचेगा, 341 से मान लीजिए नंबर है, इसमें भाग देना है तो पूरा पूरा जाएगा। 5 कब बचेगा, जब इसमें 5 जोड़ देंगे। तो इनके बीच की बात कर रहा है, पहला नंबर क्या आएगा, जब इसको डबल अपन करते हैं तो वो तो 682 आया, वो तो नहीं होगा। तो पहला नंबर हमारा होगा 341 इंटू थ्री, और प्लस उसमें क्या कर देंगे, 5 जोड़ देंगे, तो ये तो पहला नंबर होगा, एक तो ये होगा। इसके बाद देखिए 2300 के आसपास तक की बात कर रहा है, उससे पहले की। तो इसको जब हम पहला कब है, 3 से गुणा करने पे, जब 7 से गुणा करते हैं तो 7 21 और 7 छुक 28, तो ये तो ज्यादा जाएगा, तो 7 वाला नहीं होगा। इसका मतलब कहाँ तक इसके मल्टीपल होंगे, 6 तक, यानी इसका 4 टाइम भी होगा, 5 टाइम भी होगा, 6 टाइम भी होगा। तो कितने नंबर होंगे हमारे, 4 नंबर। अगला देखिए, यहाँ पे देखिए कह रहे हैं 7,930 रुपए हैं, इसको 3 भागों में बांटना है एबीसी में, 2 3 4 वर्ष के लिए। ठीक है, 5% यहाँ पे रेट दी गई सिंपल इंटरेस्ट की। कह रहा है कि इनका जो समय अवधि होगी ना, जो भी जैसे 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष, इसके बाद जो इनका अमाउंट होगा वो आपस में इक्वल होता है। तो हमें पूछा ए का पार्ट। देखिए जैसे मान लीजिए ए को ए रुपए मिले हैं, और यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट की आप बात करें तो ए है, इस पे 2 साल का 5% के रेट से यही ब्याज होगा। ठीक है, 5 दूनी 10, और ये 100 इधर आ जाएगा, तो 100 ए प्लस 10 से 110 ए बटा 100 होगा। तो सभी में नीचे 100 का वो कैंसिल हो जाएगा, तो ए का जो भाग होगा वो होगा 110 ए, बराबर बी का होगा 5 गुना 3 15, यानी 115 बी, इसी टाइप से बराबर सी का होगा 120 सी। अभी 5 से कैंसिल हो रहे हैं तो इनको कैंसिल कर देंगे, ये हो जाएगा 22 ए इक्वल टू 23 बी इक्वल टू 24 सी। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, ये हमारे पास इक्वल में आ गए। अब एक रेशियो निकालना, तो आपको पता है कि ए का निकालना, तो ए का जो कॉफिशिएंट है इसको छोड़ के बाकी दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो 24 का स्क्वायर करेंगे, क्योंकि डायरेक्ट कंटिन्यूअस टू नंबर है, तो ये होगा 576, और इसमें से अपन 24 माइनस कर देंगे। बड़े वाले का स्क्वायर कर रहे हैं तो घटाना है, छोटे वाले करना तो ऐड करना है। तो ये आ गया 552। बी का निकालने के लिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 22 गुना 4 88, यानी 8, 44 और 8, ये हो गया 528। ठीक है, फिर सी का निकालना, तो इन दोनों को गुणा करेंगे तो 484 और प्लस 22 कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा 506। ये हमारे पास इनका रेशियो आ गया। अब 2 से कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर देंगे, 27 दूनी 54, और ये 6, ये आ गया 264, और ये आ गया 3। ठीक है, इसके बाद देखिए अब ये कैंसिल नहीं हो रहे, तो हमें पूछा ए का पार्ट, तो 7,930 जो है इसके नीचे टोटल लेंगे, और ए का जो पूछा तो हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 276 है। एक बार देखें कि ए का जो है, ये देखिए किससे कट रहा है, 6 2 8 7 15, 15 जो है वो 3 से डिविजिबल है। तो एक बार ऑप्शन देखिए, यहाँ पे सम ऑफ डिजिट यदि 3 से डिविजिबल हो रहे हैं, एक से ज्यादा ऑप्शन है तो हम सोल्व करेंगे, अदरवाइज हम इसको क्या करेंगे, डायरेक्ट ही देख लेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये तो सेम ही आ रहा है ना, ये हो सकता है। यहाँ पे 5 + 3 8, ये डिविजिबल नहीं है। 7 + 2 9 + 5, ये भी नहीं है। 8 2, ये भी नहीं है। तो ये हमारा डायरेक्ट इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, देखिए इसमें कह रहा है कि 433 इंटू 456 इंटू 43n, इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, तो यूनिट डिजिट जो होगा वो है हमारे पास n+2, n की वैल्यू हमें पूछी है। देखिए जब भी हम यूनिट डिजिट निकालते हैं तो खाली यूनिट डिजिट को ही लेके चलते हैं। तो यहाँ पे 3 × 6 करोगे 18, यानी 8, 8 को n से करोगे तो ये हो जाएगा हमारा यूनिट डिजिट 8 × n। ये इक्वल में आना चाहिए किसके, n+2 के। अब यहाँ से n की जो वैल्यू है ऑप्शन से उठा के रख दीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे देखिए 1 जब रखेंगे तो ये तो 8 × 1 8 ही होगा, और ये 2 + 1 3 हो जाएगा, इक्वल नहीं आ रहे तो ये नहीं होगा। 3 लेंगे तो 8 × 3 24, यूनिट डिजिट आएगा 4, और इधर आ जाएगा 5, 3 + 2 5, ये भी नहीं होगा। 8 लेते हैं तो 8 × 8 64, यानी यहाँ पे 4 आएगा, और यहाँ पे 8 + 2 10, यानी यूनिट डिजिट 0, इक्वल नहीं आ रहे, ये भी नहीं, तो ये आंसर आ गया। 6 रखेंगे तो 8 × 6 48, यूनिट डिजिट 8, और यहाँ पे 6 + 2 8, इक्वल आ रहा है, तो ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, यदि चुने गई, यानी जो
सिलेक्टेड हैं या इलेक्टेड हैं, और नए चुने गए उम्मीदवारों का जो रेशियो वो 13:25 है। कह रहा है कितने जो आवेदन उम्मीदवार जो हैं कैंडिडेट वो आवेदन किया था, ये हमें पूछा है टोटल, यानी 13 और 25 जो टोटल है उसका हमें वैल्यू पूछी है। यदि 36 कम लोगों ने आवेदन किया होता, अप्लाई 36 ने कम किया होता, तो 11 लोग कम चुने जाते। ठीक है, तो सिलेक्टेड और अनसिलेक्टेड का जो रेशियो होता 3:5। देखिए एक हमारे पास चुने हुए हैं, इलेक्टेड है या सिलेक्टेड बोल दीजिए 13, और अनसिलेक्टेड जो है वो है 25। रेशियो में यदि हम बात करें, ये यदि 13x है तो ये अनसिलेक्टेड होंगे 25x। ठीक है, कॉफिशिएंट x से मैंने कांस्टेंट अचर से इसको क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। अब देखिए ये कह रहा है 36 लोग कम अप्लाई करें, तो 36 इस टोटल में से माइनस होगा, 36 दोनों में से कम होंगे। लेकिन क्या कह रहा है, टोटल 36 कम होंगे ना, अलग अलग नहीं। ये कह रहा है कि 11 लोग कम चुने जाते, जो इलेक्टेड जो पहले हो रहे थे 13x, इसमें से 11 लोग जो पहले तो इलेक्टेड है चुने गए, उनमें से 11 कम चुने जाते, तो यहाँ तो 11 क्या होंगे, कम। टोटल 36 कम हुए, तो 11 तो ये अपने सिलेक्टेड कम है, तो बचे हुए कितने 25, वो किस में से कम होंगे, अनसिलेक्टेड में। अब ये रेशियो हो जाता है 3:5 का। यहां से हम इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ गया 65x माइनस 55 इक्वल टू 75x माइनस 75। 65 इधर आके माइनस 10x, 75 आगे आगे प्लस हो जाएगा तो 20, तो हमारे पास x की जो वैल्यू है वो आ गई 2। स्टार्टिंग में देखिए 13 प्लस 25, टोटल हमारे पास कितना था 38x, x कितना है 2, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 76। अगला देखिए, ए और बी ने 3 और 8 के अनुपात में एक व्यापार बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, और आफ्टर 4 मंथ क्या हो रहा है, सी भी आ जाता है, और सी क्या कर रहा है, बी ने जो इन्वेस्ट की थी अमाउंट, जो कैपिटल, उसका 3/4 ये इन्वेस्ट कर रहा है। ठीक है, कह रहा है वर्ष के अंत में उनका लाभ हमें पूछा है, यदि सी का प्रॉफिट हमें दिया है, तीनों का हमें टोटल पूछा है। सबसे पहले देखिए रेशियो की बात करेंगे। आपको पता है ये हम पार्टनरशिप में पढ़ चुके हैं, यदि अमाउंट अलग अलग है, टाइम भी अलग अलग है, तो इनका जो प्रोडक्ट होता है, गुणनफल होता है, उसके रेशियो में हम लाभ बांटते हैं। तो ए है, मान लीजिए इसने 3 रुपए लगाए, बी ने लगाए 8, ये पूरे 12 महीने के लिए लगा रहा है, ये भी 12 महीने के लिए लगा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब सी भाई साहब आ रहे हैं, और जैसे बी ने 8 लगाए, तो ये बी के द्वारा लगाएगी जो राशि है 8, उसका 3/4 लगाएगा, तो ये कितने रुपए लगाएगा, 3 × 2 6, ये 6 रुपए लेके आ गए। ठीक है, कब आया, आफ्टर 4 मंथ, 4 महीने टोटल नहीं रहा, 4 महीने बाद आया, तो एक साल में 12 महीने, उसमें से 4 घटाओगे तो ये आया 8 महीने के लिए, ये रेशियो होगा। 3 से कैंसिल, ठीक है, ये 4 टाइम और ये 2 टाइम। इसके बाद देखिए 4 से 12 3 टाइम और 8 2 टाइम, तो यहाँ पे अपने पास है 3, यहाँ पे है 8, यहाँ पे अपने पास है 4, तो इस रेशियो में इनका क्या होगा, प्रॉफिट होगा। सी का प्रॉफिट है 24,000 और रेशियो में कितना है 4, तो 4 की वैल्यू हमारे पास 24 है। टोटल हमें पूछा है, तो टोटल यहाँ से देखिए इनको सबको प्लस करेंगे तो ये आगे 15, तो 15 से हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, तो 15 × 6,000 यानी 90,000, 90,000 इस क्वेश्चन का हमारा आंसर। अगला देखिए, दो समभुज ऐसे हैं कि उनकी भुजाओं की संख्या के बीच का जो रेशियो है 1:2 है, और उनके अंतःकोणों का जो माप है वो है 3:4। हमें पूछा उनकी संख्या क्या होगी। देखिए मान लीजिए एक में जो साइड है ना वो x है, तो दूसरे में साइड कितनी हो जाएंगी, 2x हो जाएंगी। यदि सम ऑफ इंटीरियर एंगल निकाल लिया, ईच ऑफ इंटीरियर एंगल आप निकालते हो, तो ये हमारे पास क्या होता है, ये होता है n-2 × 180। ठीक है, जैसे त्रिभुज है उसमें 3 भुजा, एन यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ साइड, 3 भुजा है तो 3 में से 2 गया, एक 180 से गुणा करेंगे, सम ऑफ इंटीरियर एंगल 180 आ गया। क्वाड्रिलेटर में 4, तो 4 - 2 2, उससे इंटू करेंगे तो 180 आ जाता है। ठीक है, ये आ जाता है हमारे पास सम ऑफ इंटीरियर एंगल। ईच ऑफ इंटीरियर एंगल निकालना है तो जितनी साइड है उसे डिवाइड कर दीजिए, एन है तो एन से डिवाइड। तो यहाँ पे देखिए सम ऑफ इंटीरियर एंगल निकालने, पहले में एक्स साइड है तो ये होगा x - 2 × 180। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये टोटल है। फिर यहाँ पे हो जाएगा 2x - 2 × 180, ये भी टोटल होगा, कोई दिक्कत नहीं।
इक्वल टू, ये जो रेशियो है ये हमारे पास है 3:4। यहाँ पे दिया है मेजर्स ऑफ देयर इंटीरियर एंगल्स, अंतःकोणों का अनुपात। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल नहीं है, ये एक अंतःकोण का अनुपात दिया है, तो यहाँ पे अपन साइड एक्स एक्स से डिवाइड कर देंगे, यहाँ 2x से कर देंगे। तो 180 से 180 हमारा कैंसिल, x से हमारा x भी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ये जो 2 है ये ऊपर आ जाएगा पलट के, तो यहाँ पे आप देखोगे ये हो जाएगा 2x माइनस 4, 2 से इंटू कर देंगे। नीचे हमारे पास है 2x माइनस, इक्वल टू में 3:4, 4 को इधर इंटू कर देंगे, 3 को इधर, तो 8x माइनस 16 इक्वल टू 6x माइनस 6। 6x इधर आके माइनस हो जाएंगे तो बचे 2x, 16 आगे जाके ऐड होंगे प्लस करिए माइनस के 6 तो बचे 10। तो x की जो वैल्यू वो हमारे पास आ गई 5, यानी x का मान यानी 5 है, एक में 5 साइड है तो दूसरे में डबल कितनी होंगी 10। ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे ईच ऑफ इंटीरियर एंगल हमें लेना है, कोई दिक्कत नहीं। अगला देखिए, यहाँ पे कह रहा है मान लो x न्यूनतम संख्या मिनिमम नंबर है जिसे 5, 6, 7 और 8 से अपन डिवाइड करें, इससे विभाजित करें चारों नंबर से। ठीक है, तो कह रहा है कि ईच कंडीशन में, एवरी कंडीशन में, प्रत्येक मामले में 3 शेष रहता है। ठीक है, लेकिन 9 से डिवाइड करें तो कोई भी शेषफल नहीं बचे, कब? जब 9 का भाग दें। तो कह रहा है कि जो संख्या हमारे पास x है उसका अंकों का योग, सम ऑफ डिजिट हमें पूछा है। देखिए 9 से डिविजिबल है तो उसका सम ऑफ डिजिट भी 9 से डिविजिबल होगा, तो पहले तब ऑप्शन देख लेते हैं। यहाँ पे सम ऑफ डिजिट 4 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 3 है, तो केवल ये एक ही ऑप्शन है जो 9 से डिवाइड हो रहा है, ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। मेथड से करना है तो हम 5, 6, 7, 8 का क्या लेंगे? एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, जो भी एलसीएम आएगा वो पूरा पूरा इनसे डिविजिबल होगा, उसमें 3 ऐड कर देंगे तो शेषफल 3 आ जाएगा। लेकिन एलसीएम हमें देखना है कि वो 9 से एलसीएम प्लस 3 जो होगा, ये हमारे पास नंबर, यदि ये 9 से पहला ही नंबर एलसीएम प्लस 3 9 से डिविजिबल है तो वही हमारा आंसर होगा। नहीं है तो इस एलसीएम का हम क्या करेंगे? डबल ले लेंगे, ट्रिपल ले लेंगे, इस टाइप से हम देखते हैं और ये आपका डायरेक्ट आ जाए। अगला देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि हमें एक डाटा दिया है और इसका जो मोड है, बहुलक जो है वो हमें दिया गया है 36, तो हमें पूछा एक्स का मान। तो इंटरवल में जब भी दे दे तो इसका जो मोड होगा, बहुलक जो होगा मोड, इसका फॉर्मूला होता है, जैसे जेड से इसको बोले तो इसका जो फॉर्मूला हमारे पास होगा, ये हमारे पास होता है एल, जो लोअर लिमिट है, प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2, और इनटू हम कर देते हैं वर्ग, जो अंतराल होता है, जो इंटरवल होता है, जैसे यहाँ पे कितने का इंटरवल है? 10 का, 10 का, 10 का, तो ये हमारे पास h की वैल्यू होती है। ठीक है, एल यहाँ पे लोअर लिमिट है, किसका? जो बहुलक है उसकी, उस वर्ग की लोअर लिमिट। तो यहाँ पे देखिए बहुलक 36 यहाँ पे इनके बीच का है, तो लोअर लिमिट क्या होगी? 30। F1 की बात करें तो इसका बहुलक इस वर्ग का कितना है? 16, यानी इसका जो मोड है वो क्या हमारे पास कितना आ गया? इसका फ्रीक्वेंसी, इस अंतराल की हमारे पास फ्रीक्वेंसी, मोड नहीं सॉरी, तो F1 16 है, F0 से पहले वाला ये F0 है और F2 ये हमारे पास है। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे तो L हमारे पास 30 प्लस, और मोड है 36, F1, तो ये हमारे पास कितना है? 16 माइनस F0, तो ये हमारे पास है 10, तो 16 माइनस 10 करेंगे तो ऊपर हमारे पास बचेगा 6 अपॉन 2F1, तो 32 माइनस F0, तो ये हमारे पास हो जाएगा 10 माइनस F2 यानी इसके बाद वाला ये x है, और वर्ग अंतराल यहाँ पे इंटरवल जो चल रहा है वो चल रहा है कितने का? 10 का। ठीक है, यहाँ तक 30 इधर आके इसमें 36 में से माइनस होगा तो यहाँ हमारे पास बचेगा 6 इक्वल टू 6 अपॉन, माइनस कर देंगे 22 माइनस एक्स और इंटू 10, 6 से 1 टाइम और ये भी 1 टाइम, आपस में कैंसिल हो गए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखिए 22 माइनस एक्स इस साइड में आ जाएंगे, या 10 को ले जाए, बात एक ही, तो 22 माइनस एक्स इक्वल टू आ गया 10, तो यहाँ से देखिए एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी? 12, तो ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, 60 लीटर के मिश्रण में, मिक्सचर है 60 लीटर का, इसमें जो मिल्क और वाटर है उसका हमें रेशियो दिया गया है 2:1। कह रहा है कि इसमें x लीटर पानी मिला दें तो दूध और पानी का अनुपात 1 और 2 हो जाएगा, तो x का मान देखिए डायरेक्ट कर सकते हो, 2 और 1 3 रेशियो में कितना है? 2 और 1 3 रेशियो में टोटल 3 है, यहाँ पे कितना है? 60,
तो इस 3 रेशियो की वैल्यू 60 है, तो एक रेशियो की हमारे पास कितनी आ जाएगी 20। तो मिल्क का रेशियो 2 है, तो ये हो जाएगा 40 और वाटर हो जाएगा 20। इसमें क्या मिला रहा है, पानी, पानी ऐड कर रहा है, तो मिल्क तो जितना पहले अब भी उतना ही रहेगा, तो मिल्क तो रहेगा 40 का 40। लेकिन ये कह रहा है कि मिल्क और जो वाटर है इनका रेशियो 1:2। तो 1 की वैल्यू 40 है, तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 80। पहले पानी 20 था, अब 80, तो कितना ऐड किया इसने 60। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, यहाँ पे दिया है 3 sin x प्लस 4 cos x इक्वल टू 2 है। 3 cos x माइनस 4 sin x इक्वल टू का मान हमें पूछा नहीं, इसके इक्वल में क्या अपन मान लेते हैं के, ठीक है। यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस, थोड़ा सा आपको आइडिया लग जाएगा जब स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 4 गुना 3 12 गुना 2 24 sin x cos x वो इधर आएगा, प्लस माइनस का फर्क है, मतलब ऐड करेंगे तो कट जाएंगे। इधर देखिए इसका स्क्वायर करेंगे 9 sin स्क्वायर x और इधर 9 cos स्क्वायर x। आपको पता है साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 होगा, तो 9 बाहर कॉमन आ जाएगा, ठीक है। डायरेक्ट इसको आप सोल्व कर सकते हो। और यहाँ पे आ जाएगा कितना 16, 16 प्लस 9 25। और यहाँ पे 4 उसमें से माइनस हो जाएगा, तो √21 अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस टाइप से। बाकी देखिए इसका होल स्क्वायर करते हैं, तो ये हो जाएगा 9 sin स्क्वायर x प्लस 16 cos स्क्वायर x, ठीक है। और प्लस 12 2ab, यानी 2 × 3 6 × 4 24 sin x cos x, यही आएगा। इसमें जोड़ देंगे इसका वर्ग करके तो ये होगा 9 cos स्क्वायर x प्लस 16 sin स्क्वायर x माइनस 24 sin x cos x। ये टर्म हमारी क्या होगी कैंसिल, इक्वल टू में आ जाएगा 4 प्लस के स्क्वायर। इन दोनों में देखिए क्या कॉमन आ रहा है अपना 9, कॉमन लेने पे बचेगा साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर जो 1 होगा, तो ये आ गया 9। इधर अपने पास आ जाएगा 16, तो 9 प्लस 16 इक्वल टू 4 प्लस के स्क्वायर। ये 25 है, इसमें से 4 माइनस कर देंगे, 21 इक्वल टू के स्क्वायर है, तो के का मान कितना आ जाएगा √20। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अगला देखिए, देखिए इसमें दे रहा है 4 इंटू कोसेक स्क्वायर 57 और टेन स्क्वायर 32। यहाँ पे दोनों को ऐड करते हो तो 90 बन रहा है। जब भी ऐसा आ जाए तो आप देखना थोड़ा चेंज आपको करना है। जो भी दिया 10 है तो कोट में चेंज करो, कोसेक है तो सेक में, सेम डिग्री आ जाएगी, तो वहां पे रिलेशन आपको मिलेगा। इसको मैं चेंज कर दूं, 90 माइनस 33 ही तो है, तो कोसेक स्क्वायर 90 माइनस 33 जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहा है, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर। तो ये सेक स्क्वायर 33 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 30 डिग्री। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 माइनस कोस 90, ये हमारा 0 होता है, तो 0 माइनस वाई 10 स्क्वायर 66 है और 10 स्क्वायर 24 है। इसको हम लिख सकते हैं 90 माइनस 66। तो 90 माइनस थीटा किस में चेंज होगा कोट में, तो इसको लिख देंगे कोट स्क्वायर 66, तो ये आपस में कैंसिल, तो यहाँ बचा वाई इक्वल टू वाई अपॉन, ठीक है। तो यह आ गया अपने पास, 2 इधर लेके आएंगे तो 8 माइनस 2y इक्वल टू वाई। तो ये आ जाएगा 8 इक्वल टू 3y, और y की जो वैल्यू आ जाएगी 8/3। तो ये इस क्वेश्चन का हमारा। अगला देखिए, एक व्यक्ति एक मॉल के पास सड़क पे खड़ा है। वह मॉल से 1215 मीटर की दूर है। सड़क से मॉल के शीर्ष को इस तरह देखने में वो एफिशिएंट है, सक्षम है कि एक पेड़ की चोटी जो उसके और मॉल के बीच में इस टाइप से है, जैसे यहाँ पे ये रोड है, ठीक है, यहाँ पे ये मॉल है, यहाँ पे व्यक्ति खड़ा है, और यहाँ पे बीच में क्या इसके पेड़ आ रहा है, ये पेड़ है, ठीक है, ये ट्री है, पेड़ है। तो वो इस टाइप से देख रहा है कि इसकी चोटी और इसकी चोटी एक साथ यहाँ पे देख पा रहा है, इस टाइप से। ये मॉल है, ये पेड़ है, और ये मॉल है, और यहाँ पे व्यक्ति खड़ा है, ठीक है। टोटल जो इनके बीच की डिस्टेंस है आदमी और मॉल की, ये हमारे को दी गई है 1215 मीटर, यहाँ तक। इसके बाद कह रहे हैं बिल्कुल शीर्ष के साथ दृष्टि एक ही कतार में, मतलब एक साथ देख रहा है। पेड़ की ऊंचाई 20 है, ये पेड़ की ऊंचाई हमें दी है 20, जो उससे 60 मीटर की दूरी पे है। ये डिस्टेंस कितनी है 60, ठीक है। मोल कितना लंबा है देखिए, यहाँ पे ये 90 डिग्री, ये 90 एक साथ देख रहा है, तो ये जो एलिवेशन एंगल होगा दोनों, ये आपस में क्या होंगे बराबर होंगे, ठीक है। ये एलिवेशन और ये दोनों बराबर होंगे। ये इनका कॉमन एंगल है, दो ट्राइंगल है, जैसे एक है ए बी सी और दूसरा ए डी ई। तीनों एंगल यदि आपके बराबर हो गए, ठीक है, ये 90 90 है, ये कॉमन है, तो ये ऑटोमेटिक इक्वल हो जाएगा। तीनों एंगल इक्वल है, तो दोनों त्रिभुज क्या होंगे समरूप होंगे। अब
हमें ये दो साइड दी गई है, ये दोनों साइड है, तो आपको पता है कि इनका जो रेशियो होगा बाकी साइड का रेशियो भी वही होगा। तो हमें क्या निकालनी है, मोल की डिस्टेंस। अब देखिए इनका रेशियो क्या है, ये इस ट्राइंगल की साइड ए बी जो है ये 60 है, और ये बड़े वाले की पूरी साइड है 1215, तो इनका रेशियो ये है। तो यही रेशियो किसका होगा, इस मोल पेड़ का और मोल का। तो ये 20 है, तो ये हमें मोल की डिस्टेंस जो लंबाई निकालनी है। तो ये कटेगा से 3 बार, और ये 3 से हमारा कट जाएगा 405। तो ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर। अगला देखिए, 6 संख्याओं में से पहली 5 संख्याओं का जोड़ जो है वो छठी से 7 गुना है, उनका औसत 136 है, तो छठी संख्या में पूछिए क्या होगी। ठीक है, तो एवरेज दिया है ना, 6 संख्या एवरेज हमें दिया है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल आ जाएगा। ठीक है, 6 संख्याओं का। फिर 5 संख्याओं का जो जोड़ है वो छठी से 7 गुना है, तो छठी संख्या जैसे अपने पास क्या है, एक्स है, इसका 7 गुना कर देंगे तो वो आ जाएगा 7x। तो इन सबको अपन प्लस कर दें, x प्लस 7x, ये आ गया 8x। तो ये किसके बराबर आ जाएगा, इन सबका सम, वो कितना है, 136 इंटू 6। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 8 से कैंसिल हो जाएगा 17, और 17 इंटू 6 होता है 106। छठी जो संख्या है वो हमारे पास आ जाएगी 102। यही हमें इस क्वेश्चन में पूछा है, कोई दिक्कत नहीं। अगला देखिए, यहाँ पे कह रहा है एक व्यक्ति ए से बी तक की जो 40% की जो डिस्टेंस है वो 8 की स्पीड से कवर कर रहा है, शेष दूरी का 40% है वो 9 की स्पीड से, और शेष दूरी है वो 12 की स्पीड से। तो हमें पूछा एवरेज स्पीड, ये मैंने एवरेज स्पीड का जो एक क्लास ली थी उसमें सभी टाइप का आपको करवाए थे। परसेंटेज में देते तो आपको बताया था कि टोटल डिस्टेंस आप 100 मान लेना, इजी रहता है। तो 100 है, तो पहली दूरी 40%, तो 100 का 40 हो गया 40 किलोमीटर। ठीक है, इसके बाद शेष कितनी बची, 60, और इसका 40% निकालेंगे तो वो आ जाएगा 24 किलोमीटर। ये हमारे पास कितना हो गया, 64, तो बची हुई डिस्टेंस कितनी है, 36। एवरेज स्पीड क्या होती है जब अलग अलग डिस्टेंस हो, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस हमारे पास है 100, टोटल टाइम की बात करें तो 40 जो किलोमीटर वो 8 की स्पीड से जाएगा, तो यहाँ पे 40/8 टाइम लगेगा 5 घंटे। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास टाइम कितना है, 24/9, 3 से कैंसिल कर देंगे, 8/3। यहाँ पे देखिए 12 की स्पीड से जा रहा है 36, तो यहाँ पे टाइम लगेगा 3 आवर। तो 5 और 3 8, और प्लस 8/3, इनको अपन ऐड कर देंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 32, और अपॉन 3 तो वो ऊपर आ जाएगा। ठीक है, ये 4 से कैंसिल हो जाएगा 8 टाइम, और ये हो जाएगा 25, ये आगे 75/, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। 9 टाइम डिवाइड होगा 72 3/, तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो अलग अलग डिस्टेंस हो तो हमें क्या करना होता है, पहले टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम लेते हैं। ठीक है, इसमें फॉर्मूला नहीं आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे कह रहा है पत्तों की एक गड्डी में एक पत्ता यादृच है यानी रेंडमली निकाला है, इसकी क्या प्रायिकता होगी, वो फेस कार्ड हो। फेस कार्ड कौन से होते हैं, जो अपने पास चारों 4 कलर होते हैं, आपको पता है। ठीक है, चारों कलर में 2 ब्लैक और 2 जो रेड होते हैं, चारों में अपने पास जो फेस कार्ड होते हैं वो 3 होते हैं। एक गुलाम होता है, एक बेगम और एक बादशाह। ठीक है, एक का फेस कार्ड नहीं होता है। तो 3 फेस कार्ड एक कलर में है, तो चारों में फेस कार्ड कितने हो जाएंगे, 12। तो पॉसिबिलिटी कितनी है कि फेस कार्ड निकले, तो वो 12 में से आएगा, तो कितनी है, 12। और टोटल हमारे पास कुल जो है वो कितने हैं, एक गड्ढे में 52। तो ये जो 52 है वो टोटल अनुकूल परिस्थितियां, टोटल जो परिस्थिति है उसमें से 52 है, और उससे अनुकूल कितने निकलने के, फेस कार्ड 12 में से निकलेगा, तो वो है 12। इसको अपन सोल्व कर लेंगे, तो 3 से डिवाइड हो रहा है क्या, नहीं 4 से, 3 टाइम, और 4 से 13 टाइम। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर आ जाएगा 3/13। ठीक है, अगला देखिए। चलिए, ये हमारे 30 क्वेश्चन थे इसके, जो हमने यहाँ पे डिटेल में सोल्व। ओके, थैंक यू एवरीवन।